जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह जबलपुर के लिए गौरव की बात है कि इन्वेस्टर मीट के जरिए यहां उद्योग लगाने की कवायद सरकार लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मूल बात हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो निवेशक अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं वह और भी विस्तारीकरण की ओर आगे बढ़े और साथ ही मध्य प्रदेश के नए उद्योगपति खड़े हों जिन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। तीसरा, सभी सेक्टर के निवेशक आगे आएं। जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उसका उपयोग यहीं हो जाए ताकि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले। साथ ही मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर से भी निवेशकों को इन्वेस्टर बीच में बुलाया जाएगा, वह भी अपना उद्योग यहाँ खड़ा कर सकते हैं। साथ ही जो लोग निजी जमीन पर अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी सरकार मदद करेगी और उद्योग लगाने में जो सहयोग होगा सरकार करेगी। एक माइंड का मिनरल के ऊपर है, एग्जीक्यूशन के बाद में रखी गई है। हम एग्जीक्यूशन होगा जिसमें कि विभागों के द्वारा और डिफरेंट किस्म के होते रहने की जगह है। जो नॉर्मल सेशन सेशन चलेगा उनके बीच में वो टाइम ओवरलैप करके तक डेटा बाद बोर्ड कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंटर का आपके द्वारा उसकी शुरुआत करेंगे सर 10 मिनट में। उसके बाद से आपके स्वागत के लिए हमने 5 मिनट का समय रखा है सर। मैडम के द्वारा ओपनिंग रिमार्क उसके लिए 5 मिनट का समय है। एक उन्होंने ऑडियो विजुअल्स का बनाया है, मेरे द्वारा किया जाना है सर। उसके बाद से सेक्रेटरी एमएसएमई के द्वारा एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप के सेक्टर के द्वारा है सर। उसके बाद से सर प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रियल वहाँ पे होंगे सर, तो उनको अगले 15 मिनट में अपनी बातें रखी जाएंगी सर। उसके बाद से सर 10 मिनट का समय रोजगार है, इसमें 26 लोकार्पण है और 38 शिलान्यास और भूमि पूजन है। ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाने पर की प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर होने वाली 20 तारीख की कॉन्क्लेव के लिए प्रॉपर तैयारियां हुई है। सभी सेक्टर के अलग अलग निवेशकों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पे भी लोग इसमें शामिल हो। हमने भी प्रयास किए हैं, इसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भी यहाँ लगातार इस पूरे माहौल का लाभ जबलपुर के विकास के लिए कैसे उठाया जाए इसके ऊपर बात हुई है। आज छिंदवाड़ा से हमने जबलपुर संभाग के 4 जिलों के लिए भी संभावना टटोलते हुए विस्तार से वहाँ के निवेशकों के साथ बातचीत की। मेरे साथ माननीय सांसद और हमारे भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी हैं। हमने सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और छिंदवाड़ा ये इस पूरे बेल्ट में भी निवेश के लिए बात की और अब बचे हुए आज अधिकारियों के साथ यहाँ जबलपुर में भी चर्चा की और अभी 2 दिन 3 दिन बीच में है। मैं जब बॉम्बे से लौटा था तो बॉम्बे में भी जो बाहर के निवेशक हैं उनको भी ऑफ़र दिया और वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और हम सब आनंद के साथ न केवल ये उस दिन का पूरा कार्यक्रम करेंगे बल्कि इससे ठोस निर्णय और ज़मीनी स्तर के प्रस्ताव आएंगे। लगभग ऐसी जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसको केवल एक स्थान पर नए प्रवेश या नए MOU करने के लिए न करते हुए हमने निर्णय भी किया है कि हम उसी स्थान से नई जो यूनिवर्सिटी नई हमारे यूनिट बनने वाले हैं उनका भूमि पूजन लोकार्पण भी करें। मुझे खुशी इस बात की कि 100 से ज़्यादा प्रस्ताव जो जैसे 26 से ज़्यादा तो बनी बनाई फैक्ट्रियाँ हैं जिसका लोकार्पण हम यहीं से करके दिखाएंगे और वो अपने अपने स्थान पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ भी रहेंगे जहाँ वो है। उसी प्रकार से 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन होगा। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो मैदान में अमली जामा उतार करके भी सामने दिखाने की ज़रूरत है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। जबलपुर के तुरंत बाद सागर के बाद ग्वालियर के बाद रीवा और इसके बाद भोपाल में इंटरनेशनल लेवल की एक समिट करने वाले हैं जिसकी फरवरी की मोटे तौर पे तारीख ली है। अर्थात निवेश के मामले में सभी सेक्टर में समान रूप से
शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री के तीनों प्रकार, हेवी इंडस्ट्री, मीडियम साइज या मध्यम लघु इंडस्ट्री और कुटीर उद्योग। साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी प्रकार, जैसे एजुकेशन में भी हमने अपना निवेशकों की समान सुविधा देने का निर्णय किया है। हेल्थ टूरिज़्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया है कि बड़े पैमाने पर विदेश के लोग भी अब हेल्थ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। इंदौर सहित ऐसे कई स्थान हैं जहां पर विदेश के लोग आकर भी हमारे साथ इस सेक्टर में काम करने को तैयार हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश चूँकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% से ऊपर गया है, जिस प्रकार से हमने निर्णय किया है, आने वाले समय में इकोनॉमी की दृष्टि से हम अपने 5 साल के अंदर रोडमैप पे काम कर रहे हैं कि अभी की क्षमता की तुलना में डबल गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि माइनिंग सेक्टर में भी हमने प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में पूरे देश के अंदर हमने पहला पुरस्कार पाया है और उम्मीद करते हैं ऐसे सब सेक्टर में काम करेंगे तो न केवल पर व्यक्ति आय भी बढ़ेगी बल्कि देश समृद्धशाली प्रदेश में नंबर 1 होगा। के रिकॉर्ड टूटे, अब ये तो 20 तारीख के दिन ध्यान में आएगा, लेकिन मूल बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, हमारा प्रयास रहेगा जो निवेशक अपने ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो और विस्तारीकरण की तरफ आगे जाए। मध्य प्रदेश के भी नए उद्योगपति खड़े हो जिनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तीसरा, सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए। चौथा, जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यहीं हो जाए ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने और प्रदेश का गौरव का मौका भी। आखिरी, बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करें, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है। निजी ज़मीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको